हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। आज मैं इस वीडियो में अपना एक पीएमएस का पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने वाला हूं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मैं पीएमएस सर्विस भी ऑफर करता हूं। जिन लोगों को अपना अकाउंट हैंडलिंग के लिए देना है वो मुझे दे सकते हैं, 3 से 4 साल के लिए आप मुझे दे सकते हैं। मेरी कमिटमेंट रहती है कि मैं सारे इंडाइसेस को आउट परफॉर्म करता हूँ, जैसे निफ्टी 50, 500, टोटल मार्केट कैप, मिड स्मॉल कैप 400। ये जो भी सारे मेजर इंडाइसेस होते हैं, इन सबको ईयर ऑन बेसिस पर मैं आउट परफॉर्म करता हूँ। मतलब अगर मार्केट 10 चले तो हमारा पोर्टफोलियो 12 चलना चाहिए, मार्केट अगर 10 गिरे तो हमारा पोर्टफोलियो 8 ही गिरना चाहिए। इससे ज़्यादा न मेरे हाथ में कुछ है और ना ही किसी के हाथ में कुछ है। मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा काम है आउट परफॉर्म करना, अल्फा रिटर्न जनरेट करना। 80% म्यूचुअल फंड अल्फा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते हैं, अंडर परफॉर्मिंग ही होते हैं। लेकिन मैं कमिटमेंट देता हूँ कि सारे इंडाइसेस को ईयर ऑन ईयर आउट परफॉर्म करूंगा। अब जैसे आज भी मार्केट डाउन है, तो उसके सामने मेरा पोर्टफोलियो भी ऑफ कोर्स डाउन ही रहेगा। मेरे हाथ में नहीं है कि अगर मेजॉरिटी शेयर्स नीचे है और ओवरऑल मार्केट नीचे है फिर भी पोर्टफोलियो ऊपर हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलिए ठीक है, हम इसे फटाफट पहले रीबैलेंसिंग कर लेते हैं। ये लगभग 28,70,000 का पोर्टफोलियो है और इसमें 2 लाख रुपए आज डिपॉजिट किए हैं, पे इन 2 लाख रुपए। तो हमारे पास लगभग 30,70,000 का पोर्टफोलियो हमें बनाना है। मैंने पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना के रखा है एक्सेल शीट में। ये सब सेमी ऑटोमेशन मोड पर ही चलता है। मेरे पास मल्टीपल अकाउंट है तो सब अकाउंट को मैन्युअली हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास कुछ सिमिल यूटिलिटीज़ है एक्सेल शीट से, वो लिंक होती है जिससे वो सेमी ऑटोमेशन मोड पे मैं उसे इजीली मैनेज कर पाता हूँ। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 28,70,000 और 2 लाख मतलब कि 30,70,000 का पोर्टफोलियो बनाएंगे हम। तो पोर्टफोलियो और कितनी क्वांटिटी लेना है परसेंटेज टर्म्स में। मतलब अगर मेरे पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 10 लाख में कितनी क्वांटिटी परसेंटेज वाइज में आनी चाहिए, या मेरे पास 20 लाख 30 लाख है उस हिसाब से भी ऑटोमेटिकली क्वांटिटीज चेंज होती रहेगी। और स्क्रिप्ट तो वही है, उनकी प्राइस भी वही है। ये सब ऑटोमेटिकली गूगल फाइनेंस से फैच होता है डेटा। सबसे पहले हम यहाँ पे 30,70,000 रुपये डाल देंगे और हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो है 31। तो 31 स्टॉक्स और इतनी हमारे पास अमाउंट है, उस हिसाब से ये अमाउंट हमारी एक एक स्क्रिप्ट में एक लगभग एवरेज 3% के आसपास जानी चाहिए। तो 3% के हिसाब से ये क्वांटिटी हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो गई। सबसे पहले हमें अब इसकी एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी, जो हम ज़ीरोधा के सिम्युलेटर में एप्लीकेशन में अपलोड कर पाएँ और वहाँ से ये 2 ही क्लिक्स में बाय और सेल हो जाएँगे। तो ठीक है, सबसे पहले हमें ये सेल करना पड़ेगा, तो हमें पहले सेल की एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी। ये हमने डाउनलोड कर दिया, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं पूरा पोर्टफोलियो बेच के फिर से बाय करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट जाता है और इंट्राडे में बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगते हैं। तो मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि एक बार पूरा सेल करके एक फ्रेश नया पोर्टफोलियो बना ले, वो ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसे करते हैं ओपन एक्सेल शीट को। ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा है यहाँ, मैं फिर से यहाँ ट्राई करता हूँ फाइल मैनेजर में। आई थिंक फिर से मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, शायद करप्ट फाइल है। ठीक है, ये हो गया डाउनलोड। अब हम इसे ओपन करेंगे। हाँ, यहाँ पे हो चुका है ये ओपन। ये वो स्टॉक्स हैं और उतनी क्वांटिटी है जो हमारे पास ऑलरेडी ली हुई है। सबसे पहले हम इसे करेंगे सेल। ये मैंने ऑलरेडी एक यूटिलिटी शीट्स बना बना रखी है जो एक्सेल टू जीरो था, जाएगी। ठीक है, इसे हम करते हैं पहले ओपन। एक सेकेंड हो जाए, कहीं लैग हो रहा है ये। ठीक है, ये हो चुका है। अब हम इसे करेंगे पहले सेल। तो ये मैं प्रीवियस जो मैंने किया था उसे डिलीट कर देता हूँ, और जो हमारे पास ऑलरेडी होल्डिंग है इसे मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे करूँगा मैं पेस्ट। ये हमारे पास ऑलरेडी सेल ऑर्डर्स की शीट बन गई। अब हम इसे करेंगे सेव। ठीक है, अब हमें बनानी है बाय ऑर्डर की। बाय ऑर्डर की हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है। सबसे पहले हम करेंगे जो बाय करना है उसे कॉपी, और इसे बाय वाली शीट में हम करेंगे पेस्ट। बहुत सारे अकाउंट्स हैं इसीलिए एक्सेल शीट भी थोड़ा लैग करने लगी है, पर ठीक है।
हो जाएगा। देखिए मार्केट आज डाउन है, उसके सामने पोर्टफोलियो स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा डाउन है, जिसकी वजह से इसे रिबैलेंस करने की ज़रूरत पड़ रही है। वरना मेरे जो बाकी पोर्टफोलियोज है वो इतना ज़्यादा डाउन नहीं है। ठीक है, अब हम इससे करते हैं पहले एनेबल एडिटिंग, और इससे करेंगे डिलीट। और हमने जो वहाँ से कॉपी किया था, अपने जो एक्सेल शीट बनाई है वहाँ से करेंगे ये पेस्ट। ठीक है, एक्सेल शीट में ये एनएससी नहीं चलता है, वहाँ सिर्फ नाम चलेगा, तो मैं इसे पहले एनएससी हटा देता हूँ। एनएससी डबल कॉलम रिप्लेस, यहाँ से एनएससी हट चुका है। अब हमें क्वांटिटी को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग एक अकाउंट की प्रीवियसली बनी हुई थी। यहाँ से हम पहले क्वांटिटी कॉपी करेंगे। ठीक है, ये हो गई क्वांटिटी। ये हो गई क्वांटिटी कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, इसे हम सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास अब पोर्टफोलियो की दोनों शीट्स बन चुकी है, एक है सेल की, एक है बाय की। ठीक है, सबसे पहले हम इसे करेंगे सेल। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक्सेल टू जीरोधा का यूटिलिटी टूल। यहाँ पे हम ब्राउज करेंगे सेल वाला। मेरे पास डीएससी ये वाला अकाउंट मुझे सेल करना है, ये मैंने किया। सेल, ओपन, सिलेक्ट ऑल, ट्रेड, एग्जीक्यूट। देखिए 2 ही क्लिक्स में हमारे पास ये बास्केट ऑर्डर बन गई जो हमें सेल करना है। और मैं सारी की सारी जो स्क्रिप्ट्स है वो मार्केट रेट पर ही सेल करूंगा, मुझे लिमिट ऑर्डर लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 10 रुपए बचाने के चक्कर में मुझे वो स्ट्रेस नहीं लेना है। मेरा 100% फोकस रहता है कि मैं अच्छी कंपनीज को परचेस करूं और अपने पोर्टफोलियो में रखूं, ताकि वो धीरे धीरे ग्रो करें, ना कि प्राइस को स्पेक्युलेट करना। मुझे उस चीज़ से इतना फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में थोड़ा सस्ता थोड़ा महंगा लेने की कोशिश करूं। मुझे अच्छी चीज़ चाहिए और एक फेयर वैल्यूएशन के आसपास चाहिए। ठीक है, ये हो गई प्लेस। देखिए सारे के सारे हो गए क्लोज। यहाँ हमारी हो चुकी है होल्डिंग जीरो, और हमारे पास अब 30,65,000 रुपए आ चुके हैं। हमने पोर्टफोलियो रफली बनाया था 30,70,000 का, हमारे पास 30,65,000 है। बट ठीक है, 5,000 से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसे करेंगे अब सबसे पहले बाय। ठीक है, ये हमारे पास अब हो चुका है सेल। उसके बाद हम फिर से सिमुलेटर में जाएंगे और हम बाय वाली जो एक्सेल शीट है उसको करेंगे यहाँ पे प्लॉट। ठीक है, अब हम इसे करेंगे सिलेक्ट ऑल, और सारी की सारी जो मार्केट कंपनीज है, जो क्वांटिटीज है, वो हम कैश एंड कैरी लेंगे और मार्केट रेट पर ही बाय करेंगे। एग्जीक्यूट। ये देखिए 2 ही क्लिक्स में हमारे पास ये सारी कंपनीज यहाँ पे आ गई। और मैंने कंपनीज किस बेसिस पर लिया है और मैं क्या देखता हूँ वो एक बहुत अलग टॉपिक है, वो मैं इतना इजीली आपको किसी वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको सीखना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और अगर आपको अकाउंट हैंडलिंग के देना है तो मैं वो भी सर्विस ऑफर करता हूँ। मेरा प्राइमरी फोकस अकाउंट हैंडलिंग पर ही रहता है। ठीक है, ये हो गया फिनिश। अब देखिए हमारे पास हो चुका है फंड, यहाँ पे 1 लाख रुपए का बचा है। हम 1 लाख रुपए का मैं कुछ रफली कुछ ले सकता हूँ। 1 लाख इसीलिए क्योंकि मैंने एक कंपनी वहां पे कम रखी थी, 31 मैंने इसीलिए लिखी थी क्योंकि वो लास्ट में अगर 5,000 2,000 का भी अगर डिफरेंस हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। इसलिए मैं एक कंपनी फिर लास्ट में मैन्युअली लेता हूँ। और ये वो कंपनीज है 15 लाख रुपए की, जो मैंने तो पूरा पोर्टफोलियो सेल किया। पूरा पोर्टफोलियो सेल करने के बाद जो नए पोर्टफोलियो में जो कंपनीज ऑलरेडी थी, मतलब दोनों की सिमिलर कंपनी, सेम कंपनीज जो थी, वो वापस आई। उतने वैल्यू की ये पोर्टफोलियो फिर से यहाँ पे ऐड हो चुका है, और 15 लाख रुपए यहाँ पे हमने फ्रेश बाइंग कर ली है। ठीक है, 1 लाख रुपए से अब मैं रफली कुछ ले सकता हूँ। मेरा फिलहाल किसी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, गोल्ड अच्छा तेज है, मैं गोल्ड ले लेता हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा काम है पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म करना, टिप प्रोवाइड करना नहीं, क्योंकि टिप से कभी पैसा नहीं बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पे गोल्ड बीज ले लेता हूँ बाकी बचे हुए पैसों से। यहाँ एक क्वांटिटी आएगी 1 लाख रुपए में रफली 900 के आसपास। ठीक है, 900 के आसपास ये क्वांटिटी आ गई। हम मार्केट रेट में गोल्ड के बीज बाय करेंगे। मेरा काम एक एक कंपनी से पैसा कमाना नहीं है। मेरे पास अगर होल्डिंग 31 है तो मुझे पता है इसमें से 24 से 25 कंपनीज मुझे 100% कमा के ही कमा के देंगी, क्योंकि वो सारी की सारी फंडामेंटली स्ट्रांग और ग्रोथ फेज में है।
लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स के कारण 5 से 6 कंपनीज घाटे में जाएगी ही। लेकिन अगर हम ओवरऑल एवरेज देखें तो हमारा पोर्टफोलियो ग्रो ही करेगा, क्योंकि ऑड्स हमारे फेवर में है। मार्केट गिरेगा तो कम गिरेगी, पोर्टफोलियो कम गिरेगा, और मार्केट चलेगा तो पोर्टफोलियो ज़्यादा चलेगा। वही मेरा प्राइमरी फोकस होता है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं अपने व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और ये जो एक्सेल शीट है जो मेरे पीएमएस की होती है, इसमें मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। तो एक एक शीट में ये 5-5 अकाउंट्स मैं मैनेज करता हूँ। तो ये रफली मेरे पास इतने अकाउंट्स हैं। अगर आपको भी अकाउंट हैंडलिंग के लिए देना है तो आप दे सकते हैं, और मैं इस शीट को पब्लिकली ओपन करने के लिए मैं इसे इससे शेयर कर लेता हूँ यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में।